हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो टेली प्राइम में रहेगा कि रिसिप्ट नॉट और डिलीवरी नॉट वाउचर्स को हम कैसे कंसीडर करते हैं। अभी तक हमने क्या समझा कि नॉर्मल जो हम चीज़ परचेज़ करते हैं या सेल्स करते हैं, उसमें बिलिंग हम हैंड टू हैंड ही परफॉर्म कर पा रहे हैं। इस मान लीजिए कोई चीज़ हमने खरीदी, तो किसी से उस पे उसने जीएसटी लगा के हमें बिल को दिया और हमने उसका पेमेंट कर दिया। फिर अगर हमने किसी को कोई चीज़ सेल करी है, तो उसपे हमने जीएसटी लगा के उसको चीज़ें सेल कर दी और उससे हमने वो जो भी उसका बिलिंग का अमाउंट था वो ले लिया। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब काफ़ी बड़ा हम कोई ऑर्डर किसी को देते हैं या काफ़ी बड़ा स्टॉक किसी से मँगवाते हैं, तो एकदम फुलफिल नहीं होता। मान लीजिए आपने कि 500 चेयर का एक ऑर्डर प्लेस किया। अब सडनली 500 चेयर आपको एक साथ तो नहीं आएगी। आपने कहा कि एक काम करना, आप 100-100 करके 5 बार भेज देना और जब आप सारी चेयर मुझे भेज दोगे, उसके बाद आप इसका बिल भेज देना। लेकिन जब आप 100 चेयर मुझे भेजोगे, तो जो 100 चेयर है, उनका एक कच्चा बिल बना के भेज देना और मुझसे रिसीविंग ले लेना कि आपने 100 चेयर मुझे भेज दी। तो उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट नॉट। और जब ये पूरी 500 चेयर मेरे पास आ जाएँगी, उसके बाद ये जो आपने मुझे 5 बार ये चीज़ें भेजी हैं, इसको रिसिप्ट नोट में जो 5 रिसिप्ट नोट आपने बनाए हैं, उसको बिल बना के जब आप बनाओगे उसमें लिंक कर देना, कि किस-किस डेट में आपने मुझे वो चीज़ें भेजी। तो आज की चीज़ें रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट के बारे में ही हमारी। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, जब हम ये कंपनी बना रहे थे, आप लोग भी बना लीजिएगा। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना, मैं यहाँ से F11 कर देता हूँ, कि यहाँ से आप है ना एक ऑप्शन ये यस यस कर देना। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग ये ऑप्शन आपको यस रखना है और कॉस्ट ट्रैकिंग ये ऑप्शन अभी आप एक यस रख लेना। बाकी और भी चीज़ें इसमें होती हैं। इनको यस करने के बाद जीएसटी अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, खाली मैं अभी रिसिप्ट नोट और डिलीवरी नोट इन 2 चीज़ों पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। रिसिप्ट नोट का मतलब है कि इससे कोई चीज़ जब हम मँगवाते हैं, रिसीव करते हैं, जिसको आगे चल के हम परचेज़ में लिंक करते हैं। डिलीवरी नोट का मतलब है हमने कोई प्रोडक्ट किसी को बेचना था, तो अभी हमने बिल नहीं बनाया, अभी हम उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। ये थोड़ा-थोड़ा करके डिलीवर कर रहे हैं और उससे रिसीविंग लेते जा रहे हैं। जब ये सारा प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हो जाएगा, फिर हम उसको एक सेल का बिल बना के भेज देंगे, पक्का बिल जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो इसको आप ज़रा सेव कर दीजिएगा यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें बना लेता हूँ। लाइक मैंने किसी से कोई डेस्क और चेयर मैंने किसी से मँगवानी है या मैंने किसी से परचेज़ करनी है, ऑर्डर ज़्यादा बड़ा था, तो सबसे पहले मैं डेस्क और चेयर के 2 स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। एक स्टॉक ग्रुप भी आप बना लीजिए इसमें, यहाँ से स्टॉक ग्रुप और यहाँ से फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएँगे। डेस्क को हम रख देंगे फर्नीचर में, जो कि हमारी नॉज़ या पीसेस में या आप बना लीजिएगा। मैं इसको लाइक पीसेस में या फिर नॉज़ में एज़ पर योर चॉइस आप इसको रख सकते हैं। और इस पे ट्रैकिंग नंबर अनेबल कर देना ताकि इसको ट्रैक किया जा सके। बाकी अभी कोई जीएसटी हमें यस नहीं करना, अभी हम नॉर्मल इस प्रोसीजर को समझ रहे हैं। फिर उसी तरीके से आप चेयर ले लीजिए, चेयर को भी आप फर्नीचर में रख दीजिए और पीसेस पर आ जाइए और यहाँ से इसको भी आप यस कर दीजिए। जब ये दोनों चीज़ें आप यस कर लोगे, अब इस पे चलिए कुछ हम मँगवा लेते हैं। अब आप वाउचर्स पर जाओगे और मैं यहीं से पार्टी का नियम वगैरह बना लूँ। मान लीजिए आपको यहाँ जाना है वाउचर्स टाइप पर और यहाँ से आपको यूज़ करना है बच्चों रिसिप्ट इन। आप रिसीव कर रहे हो। एक चीज़ का ध्यान आप और रखें, कोई चीज़ अगर आपको ऑप्शन यहाँ से नहीं दिख रहा, तो शो इनएक्टिव को आप यहाँ से यस कर दें। इसमें आप ये कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे सेल्स ऑर्डर है और बच्चों यहाँ पर जो है आपका परचेस ऑर्डर। तो अगर आप पूरी सीक्वेंस फॉलो करना चाहते हो कि हमने कोई चीज़ परचेस का किसी को ऑर्डर दिया, चलिए इसको मैं यस करता हूँ। अभी मैं परचेस का एक ऑर्डर किसी को दे रहा हूँ कि भई मुझे आपसे इतना सामान मँगवाना है। तो ठीक है, हम यहाँ से एक ऑल्ट सी करके एक लेज़र बना लेते हैं।
और यहाँ से हमने दिया है गुप्ता ट्रेडर। गुप्ता फर्नीचर वालों को मैंने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है या मैंने इसका ऑर्डर दिया है। संडे क्रेडिटर में कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का भी। बिल बाय बिल आप चाहो तो इसमें यस रख सकते हो, और ये सारी डिटेल इसमें बच्चों आपकी है। प्लस अभी यहाँ पे आप क्या करो, परचेस का ऑर्डर दे रहे हो, ध्यान रखना। तो इसको परचेस में मत करना, यहाँ पे एंटर कर देना, एक बना लेना परचेस। मैं इसको अलग अलग यहाँ से कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर 1 दे रहा हूँ, किसका, चेयर का। और चेयर का मैं बता रहा हूँ कि कब तक आपको ऑर्डर फिल करना है। आप कोई 10 दिन 15 दिन आगे की डेट यहाँ से दे सकते हो। मैंने 1/5/2023 का क्या है कि ड्यू डेट ये है, इसके बीच में ऑर्डर आ जाना चाहिए। क्वांटिटी क्या है बच्चों, मैंने 500 चेयर का ऑर्डर दिया। एक चेयर का प्राइस है मान लीजिए 1000 रुपए, तो ये आपका 50,000 का, सॉरी 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम कहते हैं कि इसको भी 1/5/2023 में ही आप ऑर्डर को प्लेस कर दीजिएगा। और इसमें मैंने कहा है कि 200 डेस्क का ऑर्डर में दे रहा हूँ। इसका डेस्क का जो चार्ज है वो मैंने थोड़ा कम ज्यादा भी, आप सॉरी नहीं और नहीं करना, वो मैं डेस्क का भी आगे करूंगा। ये दूसरा ऑर्डर बन जाएगा, ध्यान रहे एक ही रखना है बस, ठीक है। अभी आप दूसरा ले लीजिए यहाँ से डेस्क का। तो बच्चों डेस्क में क्या करना है आपको, इसको भी 1/5/2023, और यहाँ से आप क्या करोगे कि 200 ले लीजिए, और डेस्क का प्राइस है हमारा मान लीजिए 700 रुपए। डेस्क थोड़ी बड़ी होती है तो उसका कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये मैंने कुल मिला के एक परचेस का ऑर्डर दे दिया। मैं इसे सेव कर देता हूँ। आपको ये एंट्री सेव कर देनी है। आपने परचेस का ऑर्डर दिया है, अगर परचेस का ऑर्डर देखना हो कहाँ पर गया है वो तो आप देख सकते हो। देखिए बच्चों, आपको जाना कहाँ है, आपको वापस यहाँ आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहाँ आपको जो जाना है लाइक जॉब वर्क में चेक कर लेता हूँ, ऑर्डर्स पे जाना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर आपने कितने दिए। फिलहाल अभी ऑर्डर जो है वो इसमें जॉब वर्क इन ऑर्डर में ऐसे नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ कि नहीं, यहाँ से भी नहीं आएगा, और ये रहा परचेस ऑर्डर। तो यहाँ से आप जरा चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपने एक ऑर्डर यहाँ पर दे दिया है। और भी था हमारे पास, यहाँ से ये तो था ही कि जिसमें हम ऑर्डर्स देख सकते हैं। अभी ऑर्डर्स बिल क्वांटिटी के हिसाब से जब आएगा, भी आगे प्रोसेस करूंगा तो यहाँ से मिल जाए। तो ये इसमें सारी चीजें आपके सामने रही। अभी बात कर लेते हैं कि ठीक है ये ऑर्डर हो गया, यहाँ से हमने चेक कर लिया। यहाँ से हम पूरा प्रोसेस उसको चेक कर पा रहे हैं कि हमारा लाइक यहाँ से ये परचेस ऑर्डर बुक में आपको बुक मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल अभी हम वापस आते हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया सर, हमने एक परचेस का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब क्या है कि मैंने, उसने कहा कि ठीक है सर, जो चेयर थी आपकी मैं 2 बार में भेज दूंगा, आधा सामान एक बार भेज दूंगा और आधा मैं एक बार भेज दूंगा। तो जब वो चीजों को भेजेगा तो एक रिसिप्ट नोट मेरे पास आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर गया, परचेस में परचेस ऑर्डर तो नहीं करना मुझे, क्या करना है उसे रिसीव करना है। ये बिल नहीं भेज रहा, अभी वो आपको प्रोडक्ट भेज रहा है कि आप उसे रिसीव कर लेना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक रिसिप्ट नोट की एंट्री करेंगे, और गुप्ता फर्नीचर से आप यही सब चीजें यहाँ पर, और परचेस ऑर्डर करना। देखो अब यही बात आ गई कि अब ये परचेस ऑर्डर में करोगे या परचेस में। तो मैं इसमें काम कर लेता हूँ, यहाँ पर परचेस का एक लेजर बना लेता हूं, और परचेस परचेस मान लें। तो इसलिए दो दो तरीके से हो जाएगा, एक बार वो जीरो ही आना है। ठीक है कि ठीक है सर, एक तो चेयर हमने ले ली। चेयर बता दीजिए कितना है सर। चेयर हमारे पास जो थी यहाँ पे वो आपकी देख लीजिए, इसको जरा सिलेक्ट कर लेना। ऑर्डर 500 चेयर थी, 500 चेयर रिसीव कर रहे हो, नहीं सर 250 नहीं 200 कर रहे हैं रिसीव, मान लीजिए 300 बाद में आ जाए।
फिर हम क्या करेंगे, डेक्स पर जाएंगे। और यहाँ भी मैंने, अच्छा वो मैंने दरअसल एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको, ट्रैकिंग नंबर जरा अलग मत जनरेट करना। ट्रैकिंग नंबर एक ही रहने देना जो अभी ट्रैकिंग नंबर 1 है, नहीं तो ये अलग से जनरेट कर लेगा। इसमें भी हम ट्रैकिंग नंबर अपना 1 ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा स्टॉक इसी में है। और इस 200 में से मैं मंगवा रहा हूँ 100 चेयर। तो मैंने यहाँ पर किया क्या बच्चों, ये कि जो मेरा ट्रैकिंग नंबर था, ट्रैकिंग का मतलब अब मैं ट्रैक करूंगा जो मैं रिसिप्ट नोट यहाँ से कर रहा हूँ, और जो ऑर्डर है, ऑर्डर 1 को मैंने ट्रैकिंग नंबर 1 के साथ जोड़ दिया। तो बहुत अच्छी एंट्रियां हैं ये आपकी आज की भी। और ये जो मेरी प्लेलिस्ट बच्चों है, इसमें इतना सारा मैंने करा दिया है, बच्चे बहुत इसको लाइक कर रहे हैं, कह रहे हैं सर ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाइए ताकि कुछ बचे ही ना टैली में, और सारी चीजें समझ में आ जाए। जो बच्चे प्रैक्टिकल तरीके से पूरा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ रहा होगा। तो ठीक है सर, एक बार हमने यहाँ पर ये रिसीव कर लिया, एक एंट्री हमने यहाँ से कर ली। ये अब अगर आप देखोगे, आपने ये रिसीव कर ली, तो डे बुक में देखना पहुंच गई एंट्री, ठीक है सर। एक चेंजेस इसमें बच्चों और आता है कि जो चीज आप रिसीव कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या आया कि आपने 2,70,000 की चीजें परचेस कर ली हैं, मतलब रिसीव कर लिए हैं, अभी उसका बिल नहीं आया। तो यहाँ लिखा है परचेस बिल टू कम, कि परचेस बिल आना अभी बाकी है। जब आ जाएगा तो ये चीज हम परचेस में कंसीडर कर लेंगे। और यहाँ से जो आपका ये है, जिसको आप यहाँ से डिस्प्ले, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर, लेकिन हम यहाँ से नहीं देखेंगे, परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कि हमारा अभी कितना ऑर्डर पेंडिंग है जो उसको भेजना है। यहाँ से आप सारे ऑर्डर देख सकते हैं। तो यहाँ आपको एक डेट डालनी होगी, डेट के लिए आप यहाँ से ये करें और 1/5/2023, तो ये बता देगा कि आपने जो ऑर्डर दिया था 500 का दिया है और यहाँ पे 200 का, अभी बैलेंस इतना बाकी है, इतना उसने आपको ये चीजें भेज दी। तो चलिए दूसरी एक और एंट्री कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी एंट्री हैं बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे आपकी, बड़े सिंपल मेथड में मैं आपके सामने ये चीजें लेकर आया हूँ। आपको ये चीजें समझ में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें है क्या कि ठीक है सर, एक काम और कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर जो बाकी जो दूसरा है उसको भी रिसीव कर लेते हैं। तो हम यहाँ से रिसिप्ट नोट पर गुप्ता से ही हम यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं परचेस में, और यहाँ से क्या डेक्स, और अब आपके पास जो बचा हुआ है ना यहाँ पे, वो ट्रैकिंग नंबर 1 ही रखना सभी का। कितना था यहाँ पे सर, 100 पीस बचे हुए हैं, ये 100 यहाँ पर आ गए आपके बच्चों। अब इसके बाद कुछ और तो नहीं, आगे जाते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा। अब आप क्या करोगे यहाँ पे बच्चों, चेयर कर दोगे, चेयर को भी ट्रैकिंग नंबर 1 से ही जोड़ देना, अलग से ट्रैकिंग नंबर मत बनाना। अगर आप चाहते हो कि ट्रैकिंग नंबर 2 देना, सर पहले वो जो हमारा आया था वो 1 था, तो मैंने क्या कर रखा है कि ट्रैकिंग नंबर 1 पहले के लिए हुआ था, आप ये कर सकते हो। सर ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए, ट्रैकिंग नंबर 1 तो आपने पहले दे दिया था, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 2 भी आप दे सकते हो, तो आपकी चॉइस है, या दोनों रिसिप्ट नोट को एक ही ट्रैकिंग नंबर पे एसोसिएट भी आप कर सकते हो, ये चॉइस आपकी। तो मैंने इसलिए एक पेज लिंक कर दिया, ऑर्डर नंबर 1 को दोनों रिसिप्ट नोट इसी से मैं लिंक कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक है हमने दोनों ट्रैकिंग नंबर एक पे रिसीव कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ठीक है सर ये भी हमने रिसीव यहाँ से कर लिया है। अब हम चेक करना चाहेंगे बच्चों इसमें कि ये गया कहाँ है और ये सारा का सारा डेटा है कहाँ। आप यहाँ जाओगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ पर अब दोबारा से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाकर देख लीजिए कि कोई आपका ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं रहा। अगर आप डेट भी चेंज करते हो और यहाँ पर आते हो 1/5/2023, तो आपको नजर आएगा सर हाँ अभी चेयर का जो है 100 और बचा हुआ है।
ये देखिए, तो मैंने शायद कुछ ऐसा किया होगा कि यहाँ से जो रिसिप्ट नोट लिए हैं वो पहले दूसरा ले लिया, फिर यहाँ से हमने तीसरा लिया। तो मुझे अभी उसको और करना है, मैं ठीक कर देता हूँ उसको। रिसिप्ट नोट नंबर वाली जो सेकंड एंट्री थी, तो इसमें हम ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया। इसमें हमारे पास यहाँ पर अभी जो है वो कुछ और दिखा रहा है। वो यहाँ पर हमें अभी 100 पीस दिखाए थे और हमने इसको 200 कर दिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है 300 पीस थे। तो आप यहीं पे चेक कर सकते हो कि पहले हमने कितना किया था। यहाँ पे 500 चेयर थी, 200 वेरी डेस्क थी। यहाँ से क्या किया, पहले 500 में से 200 ये ले ली और 100 ये हो गए, तो 300 बच गए, 100 बच गए। यहाँ पे क्या करेंगे कि 300 हमारी चेयर आ गई, 100 डेस्क आ गई। अब हमारा पूरा ऑर्डर फुलफिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको एंड में जाकर और चेक कर लेंगे। डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पर जाएंगे, या यहाँ से रहने दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ से बच्चों हम इसमें परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पर जाकर सारे ऑर्डर यहाँ से देख लेंगे। 1/5/2023 कोई ऑर्डर अब यहाँ पर नहीं बचा पेंडिंग, सारा ऑर्डर फुलफिल हो गया। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जब आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आओगे, सो आप यहाँ से क्या चेक करोगे कि अब ठीक है, सारा ऑर्डर फुलफिल हो गया, लेकिन अभी अब 6,40,000 का बिल आना बाकी है। अब हम कहेंगे उससे कि बिल भेज दीजिए। अब हमें अगर इसका बिल बनाना है, और अगर उसने जीएसटी का बिल भेजा तो जीएसटीएस करना होगा। ये डिपेंड आप पर करता है। परचेस में एंट्री आपको अब करनी है बच्चों, इसमें गुप्ता की एंट्री आपको अब परचेस में करनी है। ये, और अब आप यहाँ से जो चेयर है, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आपको याद रखना है। ट्रैकिंग नंबर जैसे आप करोगे वो सारी चीजें अपने आप वहां से हट जाएंगी। दूसरा आपके पास डेक्स है, इसको आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, इसमें भी सारी चीजें आपकी यहाँ से हट जाएंगी। तो ये सिंपल आपने परचेस का बिल ले लिया। अगर किसी को जीएसटी यस करना है तो वो पहले जीएसटी नंबर को जाके यस कर ले। जैसे हम कर देते हैं सर, जीएसटी को ये यस करने के लिए फिर मुझे इन सभी पे जीएसटी लगानी होगी। वो मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अभी फिलहाल जो मेन टॉपिक है वो हमारा है कि रिसिप्ट नॉट हम किस तरीके से मेंटेन यहाँ पर करते हैं। अगर हमें इसमें जीएसटी यस करना है तो फिर हमें ये जो चेयर है, डेस्क है, इन सभी पे जीएसटी को हमें यस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से F11 पे जाना होगा, और जो हमने जीएसटी यहाँ से अभी यस नहीं करी उसको हमें यहाँ से यस करना। और यहाँ से आपको काफी सारी चीजें रखनी पड़ेगी, लाइक मैं यहाँ से 5 अल्फाबेट, बस एक एग्जाम्पल मैंने भर दिया है यहाँ से ये, और फटाफट में ऐसे यस। और जो मैं ये चेयर और डेस्क है बच्चों, इसको यहीं से चेंज करने के लिए कंट्रोल एंटर की होती है कि सर अगर हमें अब इसमें जीएसटी लगाना तो कैसे लगाएं। कंट्रोल एंटर यहीं से कर देना, और यहीं पर आप बच्चों पहुंच जाना, और कंट्रोल एंटर एक और कर देना बस। और आप यहाँ पर ये जीएसटी हमने छोड़ रखा है, यहीं पे आप एचएसएन कोड भर देना, जो भी है ये। और यहाँ से आप अपने आप जो भी टैक्सेबल है, अगर आपने कहा है 18% है तो 18, और यहाँ से इसको यस कर देना। दूसरा बच्चों आपको डेस्क पे जाना है।
टैक्स पे भी कंट्रोल एंटर ही करना है और कंट्रोल एंटर इस पे आपने कर ही दिया एक बार कि ये पहले से लगा दिया है। दोनों एक ही स्टॉक ग्रुप में, तो बार-बार चेंज नहीं करना। ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आप किसी भी फ्लेक्सिबल वे में आप टैली के साथ कंफर्टेबल हो और किसी भी तरीके से आप काम कर सको। ठीक है सर, ये जीएसटी लग गई हमारी, अच्छी बात है। अब जरा एक और एंटर कर दो और यहाँ लेजर बना लो सीजीएसटी का और एचजीएसटी का। जब एंट्री कर ही रहे हैं तो फिर पूरी ही करेंगे अब इसे, खाली नहीं छोड़ते इसको, भी जीएसटी भी इसमें लागू कर देते और ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये आपका आ जाएगा। और जीएसटी कर दीजिए बच्चों यहाँ पर और सीजीएसटी कर दीजिए और 9% कर दीजिए। और ये हमें वहां पे ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो हमने यहाँ से टैक्स लिया है ये प्रॉपर है या नहीं है। ये चीजें हम यहाँ से जरा चेक कर लेते हैं। तो बच्चों पहले इसमें हम जो गुप्ता वाला जो लेजर, गुप्ता फर्नीचर पे जो है, सबसे पहले यहीं से एक बार चेक कर लेते हैं। तो गुप्ता फर्नीचर पर जाके कंट्रोल एंटर करते हैं और इसको भी एक जीएसटी नंबर यहाँ पर हम दे देते हैं। जीएसटी नंबर देने के बाद यहाँ पर ये चीजें एक बार फिल कर लेते हैं और परचेज पर भी जाकर यहाँ से हम इसको नॉट एप्लीकेबल और इसको, इस वाले को जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को यस कर देंगे। इससे वो हमारा कैलकुलेट होने लगेगा। तो ये आपको यस करना होगा परचेज लेजर, क्योंकि जो पहले हमने बनाया था उसमें ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं था। अब आप इस पे यस करने के बाद चेयर पे जाओगे। चेयर में कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा हमने कंट्रोल एंटर से किया था बिल्कुल हूबहू वैसे ही करना है और जैसा हमने यहाँ पे कंट्रोल एंटर से किया था यहाँ पे बिल्कुल हूबहू वैसे ही करना है। तो चलो बच्चों चेयर आ गया, चेयर कर देते हैं यहाँ पे कि सर जो ऑर्डर था चेयर पे आ गया। फिर इसको एंटर एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ से बच्चों टैक्स ले लीजिए। ये देखिए बस सारा कुछ परचेस में आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि इसमें एक और एंटर करके यहाँ से सीजीएसटी कर देते हैं। दूसरा यहाँ से हम एचजीएसटी कर, देखो भाई यहाँ पे हमने ऑर्डर दिया पहले परचेस का, फिर रिसिप्ट नोट लिया, अब हम उसका बिल बना रहे हैं जीएसटी के साथ और इसको सेव कर देते हैं। मतलब अब आया है बिल हमारे पास जो हमने खरीदा था और इस वाले टैक्स का मैं आईटीसी क्लेम कर लूंगा क्योंकि मैं भी रजिस्टर्ड डीलर हूँ और जिससे खरीद रहा हूँ रजिस्टर्ड डीलर है। ई वे बिल अभी मुझे देना नहीं है तो मैं इसे नो कर दूँ। समझ में आ गई बच्चों एंट्री? और आप इसको ऑल्ट प्लस पी करके देख लो, करेक्ट कर दो और कोई भी की प्रेस कर दो और यहाँ से आप जरा प्रीव्यू पे पहुंच जाओ और ऑल्ट और जेड कर दो। आप देख लो यहाँ पे बिलिंग का नंबर आ जाएगा और सप्लायर ने कब इनवॉइस बनाया वो आ जाएगा और यहाँ से आपका ये सब कंपनी वगैरह की डिटेल सारी की सारी यहाँ पर आपकी आ जाएगी, सब जीएसटी नंबर वगैरह जो भी आपकी चीजें थी। ये अब आपके पास एक पूरा पक्का बिल आ गया। इससे पहले जो बच्चों था मैं इसे सेव कर देता हूँ, कंट्रोल ए से सेव कर दिया। अब जरा आप पहले तीनों एंट्री डे बुक पर चलिए। डे बुक पर सबसे पहले हमने क्या किया, परचेस का ऑर्डर दिया। तो हमने परचेस का ऑर्डर दिया, कैसे आता है यहाँ से इसको प्रिंट आउट निकाल कर देख लीजिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन एंट्री हो गई आपकी, प्रीव्यू और जूम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, परचेस का एक ऑर्डर प्लेस किया कि चेयर और डेस्क भाई हमें मंगवानी है 500 और 200। तो हमने इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया, कहा 30 दिन के अंदर आ जाए। तो मैंने तो अभी एग्जामिनेशन के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी डेट में ये चीजें रिसीव कर ली हैं। दूसरा क्या है कि जब हमने ऑर्डर दिया अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रिसिप्ट नोट, ये रिसिप्ट नोट आ गया, मतलब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिसीव करेंगे। अब जब आप रिसिप्ट नोट आपके पास आएगा बच्चों, वो इस तरीके से आएगा। ये पूरा का पूरा काम हमारा बिल्कुल कमर्शियल चल रहा है। ये रहा, ये रिसिप्ट नोट है, मतलब वो जो चीज भेज रहा है उसकी 2 कॉपी भेजेगा, एक पे वो मेरे साइन करा के ले जाएगा, एक मेरे पास छोड़ देगा। ये रिसिप्ट नोट आ गया। कोई जीएसटी बिल नहीं आता रिसिप्ट नोट में। रिसीविंग जब आती है तो केवल वो साइन करवा के ले जाता है कि हाँ भाई ये चीजें हमने आपको दे दी, रिसीविंग हो गई। और जब वो वापस इसका जब बिल बनाएगा तब इस रिसिप्ट नंबर को जोड़ देगा।
वो रिसिप्ट नोट उसने मुझे भेजे और बाद में वो क्या करेगा, इसका मुझे एक परचेस बिल भेज देगा, ऐसा पक्का बिल। इसको कहते हैं पक्का बिल भेज दे, जैसे आम भाषा में लोग कहते हैं पक्का बिल भेज दिया। तो ये आपका रिसिप्ट नोट हो जाता है, के बाद परचेस आ जाता है। सॉरी, अब इसमें एक एंट्री और कर लेते हैं सेल्स की। सेम सर, अगर हम सेल किसी को करते हैं, सपोज करो मैं खुद एक कंपनी का ओनर हूँ, मेरे पास कोई ऑर्डर आ गया, तो सबसे पहले मेरे पास सेल्स का ऑर्डर आएगा। चलो सेल्स का ऑर्डर चढ़ा देते हैं अपने कंप्यूटर में पहले, और उसके बाद हम चीजें उसको डिलीवरी नोट में करेंगे। कि मान लो अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर आया सेल्स का, तो मैं यहाँ पे पहले अदर्स वाउचर्स पे जाऊंगा, और यहाँ पर बच्चों बहुत ही बेहतरीन एंट्रियां चल रही है, ये आपकी सब सारी की सारी चीजें वो निकाल के लेकर आ रहा हूँ जो कोई नहीं बताता आपको ये चीजें। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि सेल्स ऑर्डर पर जाएंगे। यहाँ सेल्स ऑर्डर आ गया, हो जाएगा, सेल्स ऑर्डर पे आ जाइए। सेल्स किसको करना चाहते हो? अब यहाँ गुप्ता को तो हम कर नहीं रहे, गुप्ता से तुमने खरीदा था, तो कोई दूसरा बना लेते हैं जिसे सेल करेंगे। ये हमारा जिसको हम सेल कर रहे हैं नॉर्मल भी हो सकता है, कंज्यूमर, आप आपके कंज्यूमर बना लेते हैं। मतलब चेयर और ये सब मैंने किसी गीता सिंह को सेल कर दी, संडी डेटर में इन्हें बोल रहा हूँ, और जीएसटी नंबर नहीं है, मैं इन्हें अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में काउंट कर रहा हूँ। सारी चीजें इसमें हमारी आ गई। यस करते हैं, सेल्स का ऑर्डर है, और यहां से एक सेल्स कर देते हैं। अब तो मैं सेल्स ही कर देता हूँ सारी, जरूरी नहीं कि सेल्स आप अलग बनाओ सेल्स ऑर्डर, ये डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो सेल्स ऑर्डर भी बना सकते हो। सेल्स ऑर्डर, और यहाँ पर इस सेल्स ऑर्डर में कोई जीएसटी यस मत करना, जीएसटी हम करेंगे सेल्स। नोट, और यहां से हम करेंगे चेयर, क्या करें, सेल्स किया चेयर, कि चलो सर एक ड्यू डेट आ गई 1/5/2023, और हमारे पास जो सेल्स का ऑर्डर आया है, सो 500 चेयर तो मेरे पास है ही, मैं बेच सकता हूँ, तो मेरे पास सेल्स का ऑर्डर आया 150 का, और प्राइस जो आया है मैं सेल्स पे जो उसे करूंगा, तो मैंने कहा है कि प्राइस करूंगा मैं 1000 रुपए, 1.5 लाख हो गए सीधे। फिर हमने कहा कि डेक्स का ऑर्डर आया है, डेक्स का ऑर्डर आया है 50 का, और डेक्स करेंगे हम उसको 1200 रुपए में सेल, 60,000 इसके हो गए। ड्यू ऑन डेट जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो 1/5/2023, बट पहले भी आप इसको डिलीवर यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी हमने एक सेल्स का ऑर्डर यहाँ पे ले लिया, हमने अब उसकी एंट्री अपने टैली में कर दी। हो गया बच्चों सेल्स का ऑर्डर। चलो चेक कर लेते हैं सर आएगा कहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाओगे, ऑल्ट F1 करोगे, तो आप देखना यहाँ पर आ गया है कि सेल्स, अभी सेल्स बिल नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर गया है। तो देखो यहाँ पे परचेस बिल से भी हट गया, जब हम यहाँ पे डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे तब आएगा सेल्स बिल टू कम। सेल्स का ऑर्डर अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे बच्चों, और यहाँ से देख सकते हो सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सारे ऑर्डर ही देख लो, और एक डेट एंटर कर दो इसमें यहाँ से F2 पर कि 1/5 और 2023, ये आपका सेल्स ऑर्डर आ गया 150 का और 50 का, मैंने ये सेल्स ऑर्डर, तो मैं इसको एक साथ ही मंगवा लेता हूँ, पहले रिसीविंग ले लेता हूँ, बाद में बिल ले लूँ। आप 2 बार में भी मंगवा सकते हो, चॉइस योरसेल्फ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाउचर्स पे जाते हैं, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि ठीक है सर यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे जो रिसीव हमने डिलीवर करना है उसकी हमने एक डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ पर ले लेंगे, ये रहा डिलीवरी नोट। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर आ जाएगा डिलीवरी
इससे हम ले रहे हैं यहाँ पे गीता सिंह से, को डिलीवर करेंगे जो कि अनरजिस्टर्ड डीलर। और सेल्स का ऑर्डर था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्स का ऑर्डर यहाँ से 500 के 500 मैंने ले लिए। इससे लिंक कर देना जरूर ऑर्डर को, नहीं तो ऑर्डर माइनस नहीं होगा बच्चों आपका। दूसरा आपका डेक्स है, डेक्स को भी आप इससे क्या कर सकते हो, यहाँ से लिंक कर सकते हो। तो ये हमने प्रोडक्ट जो सेल्स का ऑर्डर हमारे पास आया था वो मैंने डिलीवर कर दिया, मतलब कस्टमर को कहा कि आपको मैंने भेज दिया। अब वो कहेगा ठीक है आप मुझे 1 हफ्ते बाद बिल भेज देना। जैसे मैं इसकी एंट्री करूंगा, मेरे पास क्या होगा कि परचेस एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि आप यहां से देख सकते हो कि सेल्स बिल टू मेक, मतलब हमने उसको डिलीवर कर दिया है, बस अब उसको क्या करना है, इसका बिल भेजना है, पक्का बिल जिसको हम बोलते हैं, जीएसटी के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, उसको यहां से वाउचर्स पे जाएंगे और दोबारा से क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे सेल्स की एंट्री करेंगे और यहां से गुप्ता सिंह को हम सेल्स पर जाते हैं और एक सेल्स के लेजर पे जीएसटी यस कर देंगे बच्चों। सेल्स को सेल्स अकाउंट में नॉट एप्लीकेबल, और यहां से जीएसटी, और इस पे कुछ मत करना, यहां से जीएसटी कर देना, और नहीं यहां से मत करना, 1 मिनट, इसे नॉट एप्लीकेबल कर देना, इसको, ठीक है। बाकी जो आपने ग्रुप वगैरह जो लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग इस पे जीएसटी आपकी लग जाएगी, और ये जो चीजें हैं सब आपकी हैं। इसको इतना करने के बाद आप सेव कर दें। अब हमने क्या क्या चीजें सेल कर रही थी उसको, ये अब मैं इसको जो ऑर्डर 1 था वो ट्रैकिंग 1 से लिंक है, और ट्रैकिंग 1 को मैं अपने बिल के साथ लिंक कर रहा हूं, और यहां से मैं लिंक कर रहा हूं डेक्स को। ये चेयर, ये मेरे पास डेक्स हो गई, एक एंटर और एक और एंटर। अब मैं इसके साथ जीएसटी लगा देता हूं और एक एचजीएसटी लगा देता हूं। मुझे लग रहा है एचजीएसटी का ऑप्शन वहां पे भी नहीं आया था क्या। चलिए तो यहां से देखते हैं कि सेल्स पे वो क्यों नहीं आ रहा है। सो एक लेजर में यहां से मैं पहले एक बार जो डे बुक है उस पे क्या आया था, यहाँ पे परचेस वाले, तो परचेस ऑर्डर, अच्छा मैंने दोनों यहाँ पे सीजीएसटी ले लिए। सो मुझे एक लेजर का नाम मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदल देता हूँ। तो एक यहाँ पर जाइए और यहाँ पर एक लेजर बना दीजिए SGST @9%, जो कि बच्चों आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखोगे, और जो कि आपका एचजीएसटी में आएगा, और 9%। मैं इसको भी चेक कर लेता हूं जरा कि ये सीजीएसटी में ही है या किसी और में। ये ठीक है, ये सीजीएसटी में। तो ये हमने एंट्री ठीक कर ली। अब हम इसमें सेल्स वाली एंट्री यहां से कर लेते हैं। तो सेल्स की एंट्री पे चलते हैं बच्चों, यहां से हम यहां आते हैं नॉर्मली और सेल्स कर देते हैं। चलिए सेल्स वाले बिल को दोबारा से बना लेते हैं, उसमें एक जो गड़बड़ थी वो हमने ठीक कर दी। गीता पर आते हैं और यहां से आने के बाद हम यहां से सेल्स पर जाते हैं। देन यहां से हम चेयर, और चेयर जो हमारी थी उतनी हम यहां से कर लेते हैं। देन फिर हम यहां से डेक्स पर जाते हैं और यहां से हम डेक्स को यूज कर लेते हैं। एक और एंटर करके बच्चों यहाँ पे सीजीएसटी, और दूसरा यहाँ से, अब हमारे पास एक पूरा पक्का बिल आ गया है। अगर किसी बच्चे को ये देखना है तो आप बच्चों यहाँ पे जाकर प्रिंट पर, करंट पर, और यहाँ से आप प्रीव्यू पर जाकर जूम कर सकते हो। ये देखिए, ये आपके पास एचएसएन कोड के साथ बच्चों एक पूरा पक्का बिल आया है, और पूरा वो बिल जो मार्केट के अंदर चलता है वही काम मैं आपको सिखा रहा हूँ जो बिल्कुल कमर्शियली है।
इतना अगर आप सीख गए तो मार्केट में एक बहुत अच्छी जॉब्स आपको आसानी से मिल जाएगी, बस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी होनी चाहिए। और इसको अब आप सेव कर दें कंट्रोल ए करने के जस्ट बाद। या तो कंट्रोल एंटर, देखो कितना टाइम लग रहा है ये ऐसे करने से। तो इससे अच्छा है मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल ए, ई वे बिल मुझे नहीं बनाना। तो बच्चों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, और यहां पर आप जा सकते हो इन्वेंट्री पर, और यहां से आप जा सकते हो बच्चों सेल्स ऑर्डर बुक पर, जो कि आप यहां से देखोगे। और यहां से अगर आप F2 करोगे, अब आपको यहां से 1/5/2020 सॉरी 3, तो कोई बिल भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये इस तरीके से आज जो हमने इसमें है ना, ये ऑर्डर्स कैसे मेंटेन, तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, हमने परचेस का ऑर्डर दिया, परचेस ऑर्डर के बाद हमने रिसिप्ट नोट बनाई। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक यहाँ पर हमने परचेस ऑर्डर दिया, परचेस का ऑर्डर देने के बाद हमने यहाँ दो रिसिप्ट नोट लिए, मतलब उससे रिसीविंग करी कि भाई हाँ हमें आप स्टॉक भेज दो, तो वो हमसे 2 बार में उसने भेजा, इससे ज्यादा में भी भेज सकता था। और बाद में उसने हमें यहाँ से क्या किया, एक पक्का बिल भेज दिया परचेस। तो ये रहा हमारा परचेस ऑर्डर, फिर रिसिप्ट नोट, और फिर परचेस का बिल। सेम अगर मेरे पास किसी का सेल का बिल आया तो मैं पहले अपने सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री करूंगा, या ईमेल के थ्रू आएगा जैसे भी है, या क्लाइंट मुझे वो जैसे भी भेजेगा तो मैं उसकी एंट्री करूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको वो प्रोडक्ट डिलीवर करूँ। अब वो डिलीवर करना हो मुझे 1 बार में कर सकता हूँ, 2 बार में कर सकता हूँ, वो ऑर्डर की क्वांटिटी देखी जाती है। उसके बाद जब वो मैं रिसीविंग उसके पास से ले लेता हूँ, भाई जो मैंने डिलीवर किया एक कॉपी उसके पास रह जाती है, एक मेरे पास रह जाती है, जो मेरा सेल्समैन होगा जो भी, वो रिसीविंग आ जाएगी। फिर मैं उसको, वो कहेगा भाई साहब 1 हफ्ते बाद बिल भेज देना, तो मैं 1 हफ्ते बाद उसको ये सेल्स का पक्का बिल भेज देता हूँ जीएसटी के साथ। और यहाँ पर बच्चों आपका इसमें, अब आप यहाँ से देख सकते हो जो सारी चीजें हैं हमारी वो यहाँ कंप्लीट हो गए। बस इसमें वही होता है कि बार-बार आपको अपना जीएसटी नंबर वेरीफाई करना होता है। यूनिट ऑफ मेजर जो है वो मेरे, देखो यहाँ पे क्या था, यूनिट ऑफ मेजर मैंने यहाँ पे नहीं लगाई, इसमें नहीं लगाई। अब देखो ऑडिटिंग भी सीख लो साथ में, बहुत सारी चीज सिखा रहा हूँ। ये जो है ना, ये जो पीसीस वगैरह बनी है इसको ठीक कर लो। तो वापस आते हैं बच्चों, यहाँ ऑल्टर पे चलते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो हमने लाइक यहाँ पर स्टॉक यूनिट जो बनाई थी, इसमें हम यहाँ से क्रॉस कर, दूसरा पीसीस है, इसको पीसीस कर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी जीएसटी को लाइक डिस्टर्ब करती हैं, जिसमें हमें यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना होता है। फिर आप यहाँ आओगे और यहाँ से फिर हैं, इसी को बच्चों ऑडिटिंग कहते हैं। ये चीजें बहुत कम लोग सिखाते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ और हैं, जैसे यहाँ पर है कि रेलिवेंट रिटर्न्स, तो यहाँ पर अभी हम ऑर्डर वगैरह इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। ये हमारा ठीक है। तो हम जीएसटी नंबर में ये सारी चीजें बड़े ध्यान पूर्वक जो हमने देखा है जीएसटीआर 1 में, सो हमारा जो आया है यहाँ पर देखिए, एक आ गया है कि 2,10,000, ये जो हमने यहाँ पर लिया गीता से सेल किया था, और गीता सिंह को सेल करने के बाद ये हमारा जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 3 में क्या था कि भाई ठीक है, गीता सिंह को आपने सेल किया, अब सेल कर दिया, तो सेल जब जीएसटीआर 1 भरा होगा, ठीक है सर जीएसटीआर 1 भर दिया, ये रहा, तो नीचे आ गया गीता, क्योंकि ये बिजनेस B2C वाली एंट्री हो गई। अब जब तुमने उसको सेल कर दिया तो वो रिवर्स चार्ज में आ गया, क्यों, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड डीलर है,
तो उससे जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया होगा वो आपका 18,900 18,900 था। प्लस तुमने भी कोई चीज खरीद रखी है। ये देखो इनपुट टैक्स हमारा इतना बैठ गया गीता का, ये देखिए। तो ये आप टैक्स बड़े, तो ये फायदा इसमें मिल जाता है। और भी यहां पर है, ये जीएसटीआर आपका 2B, ये अभी अनरिकंसाइल है। जो आपने गुप्ता से जो चीजें खरीदी थी 57,600 का, जैसे ही आप इसको रिकंसाइल कर दोगे ये अपना प्रोसेस में आ जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई बताता नहीं है। तो आप यहाँ से क्या कर दो, कॉन्फ़िगर कर लो सर, सारी चीजें यहाँ से निकल आएंगी बच्चों, जो भी चीजें आपको यहाँ से चाहिए। यहाँ से आप आराम से करो, आराम से यहाँ से एंट्री करो और आप उसके एंडिंग तक पहुंच जाओ आसानी से, जितना भी आप उसे ओपन करना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कुछ है या नहीं है। तो आप यहाँ से सेव व्यू कर सकते हो और यहाँ से जीएसटीआर को रिकंसाइल, ये आप यहाँ से व्यू, और यहाँ से ये भी देख लो, कोई चेंज व्यू करना है, कुछ रिकंसाइल करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर है। और भी कुछ यहाँ से करना है सर, देख लो F12 करके देख लो, तो F12 कर लो यहाँ से, ये रहा सब। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, जब हम इसको यहाँ से करते हैं तो वो सब चीजें हमें यहाँ से मिल जाती है बच्चों। यहाँ से भी आप कर सकते हो, ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें आ जाती हैं, आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल रहा जो हमने यहाँ से यूज किया। ओपन पोर्टल कर देते हैं, जब ओपन पोर्टल करते हैं तो हम जीएसटी पे पहुंच जाते हैं। फिलहाल अभी मैंने वो यस नहीं किया, जैसे उस पे पहुंच जाते हैं तो वो हमारा यहाँ से, ये जो मैंने 1 किया हुआ है ये पोर्टल पे आपका यहाँ से चेंज, ये ठीक। तो इस तरीके से बच्चों पर अपना जीएसटी भी मेंटेन कर सकते हैं। वो मैंने पुरानी कुछ वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया। फिलहाल इस वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने इस तरीके से अपना पूरा जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। जीएसटी भी मैं साथ के साथ रिकॉल कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक शिप नॉट वाउचर्स और डिलीवरी नॉट वाउचर्स हम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, साथ में उसमें हमने थोड़ा सा जीएसटी और देख लिया। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं और नॉलेज आपको भरपूर मिल रही है इस चैनल में। और टैली प्राइम की तो ऐसी प्लेलिस्ट मैंने बना दी बच्चों, आपको ढूंढे से नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।